मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमने पहली वीडियो में सीखा था नमाज तरावी जमात के साथ कैसे पढ़ते हैं। आज हमने सीखना है कि अकेले नमाज तरावी कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकती हैं। ये तरीका मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही है। नमाज तरावी मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है और ये सुन्नत अलल किफ़ाया है। सुन्नत अलल किफ़ाया वो होता है यानी एक शहर, एक बस्ती या एक गांव में से कोई भी फ़र्द जमात के साथ नमाज तरावी ना पढ़े तो सारे गुनाहगार होंगे। अगर हाँ कोई कुछ अफराद जमात के साथ पढ़ लेंगे तो कोई भी गुनाहगार नहीं होगा। तो दूसरी बात याद रखनी है कि घर में बिला शरई उज़र के घर में तरावी पढ़ना मर्द के लिए जायज़ नहीं। हाँ, औरत घर में तरावी पढ़ सकती है, औरत के लिए घर में तरावी पढ़ना जायज़ है। तो नमाज तरावी के आज हमने तरीका सीखना है। नमाज तरावी अकेले कैसे पढ़ते हैं या कैसे पढ़ती हैं। तो सबसे पहले 20 रकअतें हमने पढ़नी है तरावी की। बाद लोग कहते हैं कि 8 रकअतें तरावी होती हैं, लेकिन सही जो कौल है 20 रकअतों का है, 20 रकअतें पढ़नी चाहिए। तो आइए तरीका सीखते हैं मुकम्मल। सबसे पहले आपने नमाज ईशा पढ़ लेनी है। नमाज ईशा की 12 रकअतें पढ़नी है। वितर नमाज ईशा के नहीं पढ़ने के, छोड़ देने हैं, इसके बाद में बताते हैं। तो फिर आपने नियत करनी है, 2 रकअतों की नियत करनी है कि नियत में कि मैंने इस नमाज की 2 रकअत नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ बंदगी खुदा ताला की, फिर आपने अल्लाहु अकबर कहना है। अगर ये नियत नहीं कर सकते हैं तो आपने मुख्तसर नियत ये करनी है कि नियत की मैंने इस नमाज की नमाज तरावी की, ये भी कर सकते हैं, आपकी नियत हो जाएगी। अगर आप मुँह से कह लेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, मुस्तहब है ये। अगर आप दिल से कर लेंगे तब भी आपकी नियत हो जाएगी। तो नियत करके आपने 2 सुन्नतें पढ़नी है। पहली रकअत में सुभान अल्लाह पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरत पढ़नी है। दूसरी रकअत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, फिर कोई सूरत पढ़नी है। तो दूसरी अहम बात ये याद रखनी है कि नमाज तरावी पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मखसूस सूरतें ही आपको कोई याद हो या 20 सूरतें याद हो। अगर 15 सूरतें याद हो वो भी पढ़ सकते हैं, 10 सूरतें याद हो वो भी पढ़ सकते हैं, 5 सूरतें याद हो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर 1-2 सूरतें याद हो वो भी आप बार बार वो सूरतें भी आप पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। तो आपने ऐसे 2 रकअतें पढ़नी है, फिर 2 पढ़नी है। जब 4 हो जाए तो 4 रकअतों के बाद आपने बैठ के नमाज तरावी वाली तस्बीह पढ़नी है। सुभान दिल मुल्की वल मलकूत, सुभान दिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुभानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन व रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर, सलातु अला मुहम्मद। अगर ये नहीं आती तो और भी कोई दुआ आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। आयतुल कुर्सी वगैरह भी पढ़ सकती हैं। ऐसे 4-4 रकअतों में आपने थोड़ा सा बैठना है, कोई तस्बीह पढ़नी है, 4-4 करके पढ़नी है आपने, 2-2 करके असलाम आपने 2-2 करके फेरना है, लेकिन 4 रकअतों में आपने बैठ के कुछ तस्बीह करनी है, फिर अगली 2 स्टार्ट करनी है। तो ऐसे 20 रकअतें जब हो जाए तो आपने इसके बाद आपने 3 वितर पढ़ने, जो पहले छोड़े थे ये वाजिब होते हैं। तो 3 वितर पढ़ने आपने। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको वितरों का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत करके आपने कानों तक हाथ उठाने, हाथ बांध लेने हैं। पहली रकअत में सुभानक अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई सूरत मिलानी है। इसके बाद आपने रुकू चले जाना है। इसके बाद सजदे, दोनों सजदे मुकम्मल करने हैं। फिर आपने उठ खड़े होना है। दूसरी रकअत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है और कोई सूरत मिलानी है। इसके बाद अत्तहियात बैठ जाना है। आखिरी अत्तहियात जब बैठना है, सलाम दोनों तरफ फेर लेना है। इसके बाद सलाम फेरने के बाद फिर हम तीसरी रकअत स्टार्ट करनी है। फिर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, जैसे पहली 2 पढ़ी थी। जब 4 पढ़ लें, 4 पढ़ के दोनों तरफ जब सलाम फेर लिया, सलाम फेर के फिर ऐसे ही बैठ जाना है। कोई तस्बीह करनी है या तस्बीह तरावी जो होती है सुभान दिल मुल्की वल मलकूत, सुभान दिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति, ये पढ़नी है। अगर ये नहीं आती आयतुल कुर्सी पढ़ ले, कोई और भी विर्द कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने 20 रकअतें मुकम्मल करनी है। आपकी 20 रकअतें जब मुकम्मल हो जाए तो वितर पढ़ लें।